हेलो साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो मिलते हैं भी आज आपसे एक नए टॉपिक के साथ में। और जो आज स्टार्ट कर रहे हैं भाई, हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, यूपी SSS के लिए और आपके लेखपाल या PET पेट के पेपर के लिए। यहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं भी और हर पेपर को यहाँ से कवर किया जाएगा, ठीक है। और जो आज का हिंदी का पहला टॉपिक होने वाला है गुड़िया, वो होगा आपका अलंकार। क्या बोलोगे? अलंकार। अगर देखो साथी, अलंकार की बात करें अभी, अगर बात करें गुड़िया, अलंकार जो होते हैं गुड्डा, अगर पूछा जाए साथी अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या बोलोगे साथी? शाब्दिक अर्थ। तो याद रखना बच्चा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या बोलोगे? आभूषण। पहला क्वेश्चन क्या बोलोगे? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चा? आभूषण। जिस प्रकार से, क्या बोलो गुड़िया, जिस प्रकार से महिला की शोभा, जिस प्रकार से महिला की शोभा उसके आभूषण बढ़ाते हैं, उसके आभूषण बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से महिला की शोभा उसके आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार, क्या बोलोगे साथी? उसी प्रकार काव्य की, क्या बोलोगे? काव्य की, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। क्या बोलोगे बच्चा? अलंकार। तो याद रखना साथी, अलंकार क्या होता है अभी? अलंकार क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से महिला की शोभा उसके आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या बोलते हैं गुड़िया? अलंकार कहा जाता है। एक और बात याद रखना साथी, अगर पूछा जाए गुड़िया अलंकार कितने शब्दों के मेल से बने, तो आप बोलोगे अलंकार 2 शब्दों के मेल से बने। कितने शब्दों के मेल से? 2 शब्दों के मेल से। जिसमें एक तो होता है गुड़िया आपका अलम। क्या बोलोगे गुड़िया? अलम। इसमें अलम का अर्थ होता है शोभा। अलम का अर्थ क्या होता है गुड़िया? शोभा। और दूसरा होता है गुड़िया कार। दूसरा क्या होता है? कार। कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला। क्या होता है? बढ़ाने वाला या करने वाला, क्या बोलोगे? करने वाला। तो अलंकार कितने शब्दों के मेल से बने? 2 शब्दों के मेल से। जिसमें पहला कौन सा हो गया? अलम। अलम का अर्थ होता है शोभा और दूसरा होता है कार। कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला या करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो गुड़िया, अगर पूछा जाए अलंकार के कितने प्रकार होती, कितने भेद होती, तो अलंकार 2 प्रकार का होता है। अलंकार कितने प्रकार का होता है साथी? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2। इसमें एक तो होता है गुड़िया आपका शब्द अलंकार। क्या होगा? शब्द अलंकार। एक तो होता है आपका शब्द अलंकार और दूसरा होता है गुड़िया अर्थ अलंकार। दूसरा होता है अर्थ अलंकार। दूसरा कौन सा होता है बच्चा? अर्थ अलंकार। जो अलंकार होता है भाई, अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2। पहला कौन सा? शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। दूसरा कौन सा होता है गुड़िया? अर्थ अलंकार। तो एक बात तो साथी, अगर पूछा जाए अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। जिस प्रकार से महिला की शोभा उसके आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या बोलते हैं? अलंकार। अलंकार कितने शब्दों के मेल से बने, तो आप बोलोगे 2 शब्दों के मेल से। पहला कौन सा होगा? अलम, जिसमें अलम का अर्थ होता है शोभा और दूसरा होता है कार, जिसमें कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला या करने वाला। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा? शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। उम्मीद करता हूँ भी सबको इतना समझ आ रहा होगा। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं आगे जल्दी से। अगर आगे बात करें गुड़िया, अब आगे पढ़ेंगे गुड़िया इसके दोनों टाइप। पहले पढ़ेंगे भी देखो आपका शब्द अलंकार। पहला क्या आएगा? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार। अगर बात करेंगे गुड़िया देखो, तो शब्द अलंकार होते हैं भी, शब्द अलंकार के प्रमुख 5 भेद होते हैं। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं गुड़िया? 5। शब्द अलंकार के भी कितने भेद होते हैं भी? 5। जिनमें से पहला होता है आपका अनुप्रास अलंकार। पहला कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। पहला कौन सा होगा गुड़िया? अनुप्रास अलंकार। और दूसरा होगा भी यमक अलंकार। क्या बोलोगे? यमक अलंकार। और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार।
और चौथा होता है वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। और पांचवा होता है पुनरोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार। तो जो शब्द अलंकार होते हैं साथी, शब्द अलंकार के कितने प्रमुख भेद होते हैं? आप बोलोगे 5। पहला कौन सा होता है साथी? पहला अनुप्रास अलंकार, और दूसरा यमक अलंकार, और तीसरा श्लेष अलंकार, और चौथा वक्रोक्ति अलंकार, और पांचवा पुनरोक्ति अलंकार। अब पढ़ेंगे भी इनमें से एक एक टाइप करके। तो भी अगर बात करें पहला, तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भी। अगर नेक्स्ट बात करें भी, पहला अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अगर बात करें भी अनुप्रास अलंकार की, तो देखो जो अनुप्रास अलंकार होता है गुड़िया, क्या बोलोगे? अनुप्रास। तो देखो जो अनुप्रास होता है गुड़िया, इसमें अनु का जो अर्थ होता है, क्या होता है गुड़िया? अनु का अर्थ, अनु का अर्थ होता है बार बार। क्या होता है साथी? बार बार। अनु का अर्थ क्या होता है? बार बार। और जो प्रास होता है बच्चा, प्रास का अर्थ होता है आवर्ती। क्या होता है भैया? आवर्ती। क्या होता है? आवर्ती। या बोलोगे वर्ण। क्या होता है? वर्ण। तो जाए कि ना भी अनुप्रास में अनु का अर्थ क्या होता है? बार बार। और प्रास का अर्थ होता है वर्ण या आवर्ती। तो क्या बोलोगे भी? अगर बात करें अनुप्रास की परिभाषा की, अनुप्रास अलंकार कहाँ पर होते हैं? तो आप बोलोगे जहां पर एक वर्ण की, जहां पर एक वर्ण की आवर्ती, जहां पर एक वर्ण की आवर्ती बार बार होती है। क्या बोलोगे? बार बार होती है। तो याद रखना बच्चा, जहां पर एक वर्ण की आवर्ती बार बार होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे क्या बोलोगे अभी? जैसे अगर एग्जाम्पल देखें तो बोलोगे तरनी तनुजा, तरनी तनुजा तट तमाल, तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल। तो देखो भी क्या होता है अनुप्रास अलंकार? जहां पर एक वर्ण की आवर्ती बार बार होती है, वहां पर कौन सा अलंकार? अनुप्रास। जैसे देखना है भी, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल, तो इसमें कौन सा वर्ण बार बार है? तो आप बोलो गुड़िया ते 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 ते। तो जहां पर एक वर्ण बार बार आता है, वहां पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल। अगर अगला एग्जाम्पल देखो गुड़िया, अगर आगे बोले भी, एक होता है आपका रघुपति, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। तो बोलो भी कौन सा वर्ण बार बार है? रे 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 रे। तो जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल, और दूसरा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो देखो भी कौन सा वर्ण है? रे 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 रे। ऐसे देखो भी अगले एग्जाम्पल, एक होता है आपका चारु चंद्र की, क्या बोलो गुड़िया? चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो कौन सा वर्ण बार बार है? चे चे चे। तो उम्मीद करता हूं अभी इतना सबके समझ में आ रहा होगा। अनुप्रास में अनु का अर्थ क्या होता है? बार बार। प्रास का अर्थ क्या होता है अभी? आवर्ती, या क्या बोलोगे? प्रास का अर्थ क्या होता है गुड़िया? वर्ण। जहां पर एक वर्ण की आवर्ती बार बार होती है, वहां पर कौन सा अलंकार? अनुप्रास। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, कौन सा अलंकार है? ते ते ते, यानी कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। कौन सा वर्ण है? ते ते ते। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, कौन सा वर्ण बार बार है? रे रे रे। या चारु चंद्र की चंचल किरणें, कौन सा वर्ण है? चे चे चे। उम्मीद करता हूं अभी इतना सबको समझ आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भी अगले एग्जाम्पल, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखना भी, जो दूसरा होगा गुड़िया, तो दूसरा अलंकार होगा भी आपका यमक अलंकार। क्या होता है गुड़िया? यमक अलंकार। दूसरा अलंकार कौन सा होता है? यमक अलंकार। अगर देखो भी यमक अलंकार क्या होता है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें, यमक अलंकार की परिभाषा, तो यमक अलंकार की परिभाषा होती है जहां पर एक शब्द, जहां पर एक शब्द दो या दो बार से अधिक, दो बार से अधिक बार प्रयोग किया जाता है, अधिक बार प्रयोग किया जाता है,
प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है गुड़िया? यमक अलंकार। परंतु क्या होना चाहिए? परंतु क्या बोलोगे? परंतु अलग 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 संदर्भों में, परंतु अलग अलग संदर्भों में शब्दों का अलग अलग अर्थ होना चाहिए, अलग अलग अर्थ होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। तो यह एक ना भी जहां पर एक शब्द दो बार या दो बार से अधिक बार प्रयोग में लाया जाता है, परंतु अलग अलग संदर्भों में उसका अलग अलग अर्थ हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। जैसे मैं बोलूं गुड़िया, जैसे बोल दो गुड़िया, एक एग्जाम्पल होता है अभी आपका, जैसे सपना, क्या बोलो गुड़िया? जैसे सपना समझकर, सपना समझकर सपना भूल मत जाना, सपना समझकर सपना भूल मत जाना, भूल मत जाना। तो देखो भी एक बात, तो शब्द आना चाहिए दो या दो बार से अधिक, परंतु उसका क्या होना चाहिए? अलग अलग अर्थ। तो देखो सपना एक लड़की का नाम भी हो सकता है, सपना एक संज्ञा हो सकती है, और सपना एक आपका क्या होता है? जो ड्रीम होता है नहीं, सपना। तो देखो भी दोनों शब्द हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है। सपना समझकर सपना भूल मत जाना। या ऐसी एग्जाम्पल देखो गुड़िया अपना, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे बोलोगे कनक 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 ते सोगुनी, कनक कनक ते सोगुनी, सोगुनी, कनक कनक ते सोगुनी। मादकता अधिक आए, क्या बोलोगे? मादकता अधिक आए। आप काय बो रहा है या जग खाए बो रहा है? अब देखो गुड़िया, जो कनक होता है, एक कनक का अर्थ होता है सोना, क्या होता है गुड़िया? सोना। और एक कनक का अर्थ होता है आपका धतूरा, क्या होता है? धतूरा यानी भांग। तो देखो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिक आए, आप खाए बो रहे तो जग खाए बो रहे। ऐसी एग्जाम्पल गुड़िया देखो भी, जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। एक बात तो गुड़िया, घटा कैसी? एक तो घटा कैसी? काली, और घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। ऐसे ही एक ना गुड़िया, अगर पूछा जाए आपसे तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है। अर्थात क्या बोलोगे? कितने बेर खा रही थी? तीन। और कितनी बार में खा रही है? तीन बार में। तो जहां पर एक शब्द दो शब्द आए दो बार या दो बार से अधिक, परंतु अलग अलग संदर्भों में उनका अलग अलग अर्थ हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। ठीक है गुड़िया। अगर आगे बात करें भी, ऐसी एग्जाम्पल देखो भी, अगर पूछा जाए गुड़िया, मुझे खाना खाना है, क्या बोलोगे? मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है। तो खाना एक तो होता है खाना खाना, और एक खाना, खाना दे दो, यानी मुझे खाना खाना है, कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। ऐसे ही आए ना गुड़िया, एक होता है सजना है, सजना है सजना के लिए, सजना है सजना के लिए, सजना है सजना के लिए। एक तो सजना और एक सजना, अलग अलग है दोनों, अर्थ अलग अलग हैं। तो सजना है सजना के लिए, कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। ठीक है गुड़िया। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। अगर बात करें भी तो तीसरा अलंकार है आपका, तो तीसरा अलंकार हो जाता है गुड़िया आपका श्लेष अलंकार। तीसरा अलंकार कौन सा है गुड़िया? तो तीसरा होता है श्लेष। कौन सा है बच्चा? श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। अगर देखो भी श्लेष अलंकार की बात करें साथी, श्लेष अलंकार में अगर बात करें श्लेष का अर्थ क्या होता है, तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। इसमें क्या होता है अभी, जहां पर एक शब्द, जहां पर एक शब्द एक बार आए, एक बार आए, जहां पर एक शब्द एक बार आए, परंतु अलग अलग संदर्भों में, परंतु अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ हो, अलग अलग अर्थ हो। तो क्या बोला गुड़िया? जहां पर एक शब्द एक बार आए, परंतु अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार।
जैसे क्या बोलते हैं गुड़िया, जैसे मैं बोल दूं साथी आपसे, जैसे चरण धरत चिंता करत, चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चितवन, चितवन चारू ओर, चितवन चारू ओर, सुवीरन, सुवीरन खोजत सब फ्रे, सब फ्रे, कवि व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है अभी, तो जहां पर एक शब्द कितनी बार है, एक बार, पर अलग अलग संदर्भों में क्या होना चाहिए उसका अलग अलग अर्थ। जैसे मैंने बोला चरण धरत चिंता करत, चितवन चारू ओर, सुवीरन खोजत सब फ्रे, कवि व्यभिचारी और चोर। यानी सुख तो सबको चाहिए, कवि को भी, व्यभिचारी, व्यभिचारी वो होते हैं जो स्त्रियों को गंदी नजर से देखते हैं, और चाहे चोर, तो सुख तो सबको चाहिए। ऐसे में बोलूं गुड़िया, अगर एक एग्जाम्पल और लें तो बोलोगे